स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जहां जहां सभाएं एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं की हो रही है दोस्तों, जिसमें चाहे नीतीश कुमार आ जाए, कोई कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री आ जाए या फिर बिहार का मंत्री आ जाए दोस्तों, हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही नीतीश कुमार एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में गए थे दोस्तों, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और किस तरीके से नीतीश कुमार को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार की राजधानी पटना के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीडब्ल्यूसी की कल होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके की तैयारियां चल रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के घर का घेराव करने के लिए निकले कांग्रेसी कार्यकर्ता, और इसके बाद बताएंगे क्या हुआ दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शरद पवार की ओर से भी चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए कई सारे बड़े सवाल एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है और इस बार नीतीश कुमार को टाटा अलविदा बाय बाय बिहार के लोग बोलेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है दोस्तों। लेकिन एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एक पहलवानी के अखाड़े की तरह तब्दील हो जा रहा है दोस्तों। बता दें कि क्या है पूरी अपडेट। दरअसल हुआ ये कि बेतिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे दोस्तों, उनके खिलाफ भारी संख्या में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार का जैसे ही कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू होता है, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो जाती है दोस्तों। कार्यक्रम में पशु मैत्री और टीकाकर्मी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। ये सभी मानदेय की मांग कर रहे थे दोस्तों, अपनी मांग को लेकर आवेदन देने के लिए नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। इसके बाद जोरदार तरीके से दरवाजे के पास हंगामा किया गया दोस्तों और पूरे कार्यक्रम के बाहर जोरदार बवाल चलता रहा। आपको बता दें कि लोगों ने कहा कि हम सुबह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो आए तो लेकिन सीधा अंदर चले गए। वीआईपी लोगों को टिकट देकर एंट्री दी जा रही है, हमें धक्का मारकर बाहर किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जब बाहर से निकल रहे थे दोस्तों, तब उनके गाड़ी के सामने भी जोरदार तरीके से विरोध किया गया, नारेबाजी किया गया। मुख्यमंत्री हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे, हमने किसी का कर्ज नहीं खाया है, मुख्यमंत्री हमें पैसे नहीं देते, हर बार हम उनको वोट देते हैं और हमको केवल धोखा ही मिलता है। ये बातें विरोध कर रहे लोगों ने बोला है दोस्तों। जो पशु मैत्री है दोस्तों और सरकारी काम करते हैं, इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। और भी कई सारे लोगों ने बयान देते हुए कहा कि 20 साल से इनकी सरकार चल रही है राज्य के अंदर और पशु मैत्री के बारे में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ऐसे में दोस्तों एक दो नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों डिपार्टमेंट के लोग हैं जो नीतीश सरकार से काफी नाराज है दोस्तों। और नीतीश कुमार एकदम अधिकारियों के बीच में आते हैं और अधिकारियों के बीच में चले जाते हैं दोस्तों। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना तो अधिकारी उनको जनता के बारे में कुछ बताते हैं, ना नीतीश कुमार को इस बारे में कोई होश है कि उनकी जनता का क्या हाल है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर भी बार बार तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को उनके आसपास क्या चल रहा है कुछ भनक नहीं लग रहा दोस्तों। और एक जबरदस्त आक्रोश जनता में देखने को मिल रहा है और एनडीए वाले चाहते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर इस बार जनता से वोट ले लिया जाए। लेकिन जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार है, उनको पता है कि अब शासन नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है और नीतीश कुमार केवल चेहरा है, बाकी सरकार तो बीजेपी के लोग चला रहे हैं और इसीलिए आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा दोस्तों। और इसीलिए लोग परिवर्तन करने को भी तैयार है। अगर आप भी मानते हैं कि बहुत हुआ नीतीश कुमार 5 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब बदलाव का समय आ चुका है और बिहार परिवर्तन करके रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इससे जैसे भी आप देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है कि राजनीतिक दलों के द्वारा कौन कौन से मुख्य एजेंडे अपनाए जाएंगे, जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा एक चुनावी समीकरण तय किया जाएगा, सीटों का बंटवारा किया जाएगा दोस्तों। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, जिसमें पता चला है कि कांग्रेस पार्टी कई सारे फॉर्मूले पर काम कर रही है। सीट बंटवारे के बाद टिकट बंटवारे को लेकर दोस्तों आपको बता दें कि सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लागू नहीं होगा, यानी 3 से 4 विधायकों की टिकट काटी जा सकती है जो सर्वे में हार रहे हैं। 2 से 3 टिकट पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को तरजीह दी जाएगी। खासकर सीमांचल इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी की सभी 38 जिलों में कम से कम एक सीट पर हर जिले में कांग्रेस लड़े, ताकि प्रदेश भर में संगठन का विस्तार हो। पिछली बार 6 जिले ऐसे थे जहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी दोस्तों। कन्हैया कुमार और कुछ बड़े चेहरे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी एक बड़ी जानकारी दी जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने बिहार को लेकर अपना एजेंडा एकदम स्पष्ट किया हुआ है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों की कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि सीटों का बंटवारा पहले हो जाए,
जाए उसके बाद टिकट बंटवारे के फॉर्मूले को भी लागू कर दिया जाएगा और सीटिंग गेटिंग वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, यानी जितने भी सीटिंग विधायक है वो अगर ये सोचकर बैठे हैं कि उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा तो ये बात एकदम सच नहीं है। साथ साथ दोस्तों इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर CWC की बैठक करने जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर पार्टी में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे अलग अलग नेता काम पर लग गए हैं। बिहार के अंदर पार्टी के प्रदेश प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष और अलका लांबा जो महिला अध्यक्ष है दोस्तों, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वो भी पटना पहुंची हुई थी और सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अलग अलग इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी के झंडे से पूरे इलाके को पाट दिया। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है और धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी उसी और आगे बढ़ रही है। यही बड़ा कारण है कि पार्टी के द्वारा पूरा माहौल बनाया जा रहा है। पटना में लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है और ये वास्तविकता भी है। दोस्तों CWC को लेकर जिस स्तर पर तैयारी होती है बिहार में 2 कदम आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी उस स्तर पर तैयारी कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में उदय होगा तो इससे सबसे ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। दोस्तों जिस तरीके से इस बार कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अलका लांबा, कृष्णा अल्लावरू से लेकर अभिषेक प्रताप सिंह से लेकर सारे वरिष्ठ नेता अपने काम पर लगे पड़े हैं। दोस्तों इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में जहां पर एक और एकजुटता है दोस्तों, तो इसके साथ में पार्टी ये भी सुनिश्चित कर रही है कि ऐसा लगना चाहिए कि बिहार में कोई कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस पार्टी का और माहौल एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में इस लेवल की तैयारी कर रही है और कल बैठक में अलग ही माहौल जमेगा दोस्तों, जब धड़ाधड़ हेलीकॉप्टर पटना के अंदर उतरने वाले हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से पटना में जगह जगह पर ये जो झंडे लगाए गए दोस्तों, इसे तत्काल उतारने के लिए नगर निगम के लोगों को लगा दिया गया। आपको बता दें कि CWC की मीटिंग से पहले जिस तरीके का माहौल था दोस्तों और बैनर पोस्टर लगाए गए थे उसे लेकर अब तानाशाही की गई है। कांग्रेस पार्टी के खंभों पर से बैनर पोस्टर हटाए गए हैं दोस्तों और यहाँ तक कि झंडे भी हटा दिए गए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तानाशाही पर बीजेपी की पटना में सरकार उतर आई है दोस्तों और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का CWC की बैठक तो यहाँ पर होकर रहेगी और बैनर पोस्टर फिर से लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। अगर आप भी मानते हैं कि ये बैनर हटाकर इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि तानाशाही करने वाले ये लोग पूरी तरीके से डर चुके हैं, इनको कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से डर लगने लगा है और ये कहीं ना कहीं डर अच्छा है और इंडिया गठबंधन की मजबूती को दिखाता है। तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार माहौल बना पड़ा है दोस्तों। युवा कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही थी कि लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। पेपर लीक के मुद्दे पर भी विरोध किया जा रहा था दोस्तों। हम सबों को ड्यूटी चाहिए, पटना के अंदर ड्यूटी चाहिए, ये मांग करते हुए कई सारे सरकारी कर्मचारियों की ओर से विरोध किया जा रहा था और कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया। तो मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए गए तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें शरद पवार बोले, कहा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे, जवाब आयोग को देना चाहिए था, लेकिन आज जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यही कि चुनाव आयोग पर से लोगों का भरोसा कम हो रहा है और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, बीजेपी जवाब दे रही। तो इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि सवाल जब जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो आखिर सामने आकर ये बयान बीजेपी वाले क्यों देने लगते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वालों को इस बारे में कोई भी जानकारी है? क्योंकि चुनाव आयोग अगर जवाब देगी तो वो उस आधार पर देगी जो आंकड़ा उनके पास मौजूद है दोस्तों। लेकिन बीजेपी के लोग आकर खुद हवा में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और हकीकत कुछ और होता है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग से पूछा गया सवाल जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, भाजपा को नहीं, तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।